सो हमने हीरोन्स फॉर्मूला कर रहे हैं, जिसमें से एक्सरसाइज 12.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमें एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला पढ़नी है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं एक बहुत छोटी सी बात, अगर मैं तुमसे पूछूं तो मतलब वैसे मेरे को लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर भी अगर मैं तुम्हें दूं कि ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, इसका मुझे नहीं पता कि ये क्या है, ये ट्रेपीजियम है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, क्या है मुझे नहीं पता, बस मुझे ये दे रखा है और मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया। अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ या ना? मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? समवन हाँ 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 बूझे बेटा, एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ इसका? सर हो सकता है इसका एरिया कैसे हो फाइंड सकता आउट। है, कैसे हो सकता है? सर अपन जैसे पूरे को, जैसे ट्रेपेजियम का ऐसे करते थे ना, पूरे को हम्म प्लस करके ऐसे वाला हम्म। पूरा टोटल करके, हाँ सर वैसे करके हो सकता है। और या तो फिर है ना, दोनों को अलग अलग एरिया निकाल के उनको प्लस करके भी हो सकता है इसका, अच्छा, दोनों ट्रायंगल अगर का। मुझे ये देखा ए बी सी डी और ई, तो अब क्या करूँगा? सर मैं पहले इनको, ए बी सी का निकाल लेंगे, फिर हाँ, डी सी ई का निकाल लेंगे। मैं इनको अलग अलग ही फाइंड आउट करूँगा, ऐसे भी हो बिल्कुल। सकता है। ठीक है ना? तो हाँ मतलब ये मेरा ट्राइंगल 1 हो जाएगा और ये मेरा ट्राइंगल 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। तो मैं पहले 1 का एरिया निकाल लूँगा और फिर 2 का एरिया निकाल लूँगा और दोनों को क्या कर दूँगा? प्लस कर दूँगा। यही कर प्लस। सकता हूँ? ठीक है। यस तो सर। हमें क्या करना है, यही करना है जो फॉर्मूले हमें बने हुए मिले हैं। अब देखो, अब लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, हम कुछ फॉर्मूले और देखते हैं। कुछ फॉर्मूले कैसे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया नहीं, ये मैंने नहीं लगाया, ये 4 के ऑडियो पे होगा और 30 FPS की स्पीड पे होगा। शुभम को भेज देना यार, उसको सिद्धांत को भेज देना। एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड स्क्वायर। अगर मुझसे कोई पूछे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का क्या होगा? हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू एच। ठीक है, मुझे मैथ्स के टुगेदर विद ला के दे दो वैसे, ठीक है? हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये हो जाएगा। अगर मुझसे कोई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछेगा तो मैं उसमें क्या लिखूँगा? बेस इंटू हाइट, या फिर यूँ बोल सकता हूँ एल्टीट्यूड इंटू हाइट, मतलब एल्टीट्यूड इंटू बेस, तो ये भी मैं बोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है कि कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें बेसिकली याद रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमें एल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ हो, एल्टीट्यूड्स इन द सेंस कि हमें परपेंडिकुलर बेस नहीं दिया हुआ हो और हमें सारी साइड्स दी हुई हों, तो हमें क्या करना है? हमें उसको उसी तरीके से निकालना है। किस तरीके से? हमें इनको इन फॉर्मूले से निकालना है, और अगर हमें साइड्स दी हुई है तो हमें उसको हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू निकालना है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? यस और नो? यस सर। तो आ गई। हमारी देखो, सबसे पहली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है हमारी। हम सबसे पहले एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या बोला गया है? एक पार्क बोला गया है जो कि क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में है। दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन में? सबके पास क्वेश्चन है। अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब उसका एंगल C जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ये हमें बोला गया है। उसके बाद हमें ये D पॉइंट बोला गया है, ये B पॉइंट बोला गया है, और एक पॉइंट हमें और दिया गया है जिसका नाम है A पॉइंट।
ये इस तरह का पार्क है, ये ए पॉइंट दिया हुआ है। अब हमें बोला गया है कि सी ए बी की वैल्यू है 9, ए बी की वैल्यू है 9 मीटर, बी सी दे रखा है हमें कितना 12 मीटर, सी डी दे रखा है हमें कितना 5 मीटर, और हमें ए डी दे रखा है कितना 8 मीटर, और हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ पार्क। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे इस पार्क का एरिया, सॉल्यूशन देखेंगे हम। देखो वही साइड है कि 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, बस ये बी डी नहीं पता, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, लेकिन बी डी नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी डी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मैं बी डी कैसे फाइंड आउट करूँगा, मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर मान लो या ये परपेंडिकुलर मान लो। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया। ठीक है, सो इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल सी बराबर क्या है 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है और बेस का स्क्वायर जो होता है, दोनों मिला के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बनाते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर, बी का स्क्वायर दैट इज़ 12 स्क्वायर। तो हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 144, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 169, एच की वैल्यू अंडर रूट 169, एच की वैल्यू हो गई 13 मीटर। मतलब हमारे बी डी की वैल्यू आ गई 13 मीटर। अब मेरे पास क्या है, ट्रपीजियम का मतलब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी निकालूंगा। बी सी डी इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2, 5 इंटू 12, 12 से कट गया 6 बार, तो 6 5 13 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब बात आ जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए बी की, तो सबसे पहले निकलेगा एस, एस का मतलब 8 प्लस 13 प्लस 9/2, तो 8 13 और 9 22 और 30/2 दैट इज 15। कितना आ रहा था, एस 15 आ रहा था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13 और 15 माइनस 9, तो 15 का 15, 15 माइनस 8 दैट इज 7, 15 माइनस 13 दैट इज 2, और 15 माइनस 9 दैट इज 6। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का पेयर कंप्लीट, 3 का पेयर कंप्लीट, 36 रूट 35। अब 35 का रूट निकाल के बताओ मेरे शेरों, जो 35 का रूट निकाल देगा उसको अभी हाल 10 रुपये की चॉकलेट दे रहा हूँ मैं, तुरंत भेज रहा हूँ, पेटीएम कर रहा हूँ, खरीद लेना। साथ में मैसेज में पेटीएम नंबर भी डालना कि तुम्हारा पेटीएम नंबर क्या है, तुरंत पेटीएम भेजूंगा मैं। लेकिन मुझे रूट 35 का आंसर जो सबसे पहले देगा, बोलो जल्दी, आ गया आ गया आ गया, वेरी गुड केशव, एक्सपेक्टेड। हाँ केशव 5.91 5 पॉइंट, सौरभ, 91 हाँ सौरभ, सही यही था 5.9। लेकिन तू हार गया बेटा। चलो केशव तेरा पेटीएम नंबर फॉरवर्ड कर, तेरे को मैं चॉकलेट भेज रहा हूँ। सर 5 कर दो ना दोनों को। बड़ा आया 5 करने वाला। चलो तो कितना आएगा 5.91, 36 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 36 नहीं होगा, ये होगा 3 2 6, सॉरी
क्योंकि 3 × 2 होगा ना, तो 6√35 होगा, तो 6 × बाय सर मेरे चैट में 5.91। लिखने में ही नहीं आ रहा सर। क्यों चैट में क्यों लिखने में सर नहीं आ रहा? चैट अरे तू कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप कर देना यार, ऐसी सर क्या मैं बात, ऐसी क्या बात कर दी तूने? अरे सर मैं तो ये कह रहा था 6 × 6, 6 × 6, 6 9 54, 4 5 कैरी, 6 5 30, तो 35.46 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, लमसम। ठीक है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या मान सकते हैं, 35.5 मीटर स्क्वायर मान सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, 30 + 35.5, दैट इज 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? क्या कहती है मेरी जनता? सही है सर। यस सर आ गया। ठीक है ना, चलो इसको जल्दी से कॉपी करो, यस सर। जल्दी से कॉपी करो इसको। रात को सोने से पहले चलिए नेक्स्ट चलें आगे। बोलो सर चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एनसीईआरटी तो मेरे हिसाब से तुम लोग ही कर लोगे, तो मैं एनसीईआरटी पे नहीं फोकस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं तुम्हें कहीं और से करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा सा डिफरेंट हम देखते हैं। देखो हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, एज शोन इन फिगर। तो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, देखो इस तरह का फिगर दिया हुआ है और इसको इस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ से ये लाइन ज्वाइन हो जाएगी और एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाती है, एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाती है। ठीक है, ये हो गया ABCD। ठीक है, ये है हमारा 3 सेंटीमीटर, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर और ये पूरा है हमारा 15 सेंटीमीटर। सो फाइंड आउट कर लोगे तुम, जल्दी से इसका सॉल्यूशन मेरे को बताओ। जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताओ मेरे को। हाँ बुजर। सर ये C और B 5 सेंटीमीटर की है ना? हाँ मतलब C और B नहीं, ये जो D से लेकर के इसको मान ले M पॉइंट, इसको मान लेते हैं N पॉइंट। तो DM जो है वो है 3 सेंटीमीटर और BN जो है वो है 5 सेंटीमीटर और AC की जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर। सिर्फ ये 3 मेजरमेंट दिए हुए मेरे को। ठीक है सर
चलें आगे, हुआ सॉल्यूशन? सर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। स्क्रीन ब्लैंक कैसे हो गई यार? अब दिख रही है? नहीं सर, या तो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हाँ हो सकता है। सर आ गई। आ गई ना? सर आ गई। हाँ ऐसे मत डराया कर मेरे को। सर आजकल नेटवर्क ही नहीं आते अच्छे। आ जाएंगे चिंता मत करो। चलो बताओ सॉल्यूशन करूँ? देखो मैं इसका, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ए डी सी कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। और एरिया ऑफ ए बी सी कैसे निकलेगा? वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो 1/2 बेस हमें दे रखा है कितना 15 और हाइट हमें दे रखी है 5। इसी तरह से इसका हमें बेस दे रखा है 15 लेकिन हाइट दे रखी है 3। तो 15 5 75/2 और ये हो जाएगा 15 5 45/2। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में ना सब कुछ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू 75/2 प्लस 45/2। तो ये हो जाएगा 12 cm। 75 प्लस 45, तो 5 और 5 10 जीरो हासिल कर लगा 1, 7 और 5 12, तो 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। गॉट इट? कोई डाउट है यहाँ तक? सर वापस समझा दो। देख मेरी बात सुन, ये जो ट्रायंगल था ADC, समझना मेरी चीज को, एक मिनट। ये जो ट्रायंगल था ADC, ठीक है, एक तो इसका एरिया निकाल दिया और एक इसका एरिया निकाल दिया। अब ये परपेंडिकुलर दे रखा है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर है इसी हमारे पास, और ये भी परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल देंगे और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकाल देंगे। दैट्स इट। ओके सर, ठीक है ना, ये चीज़ है, इस तरीके से हो जाएगा ना। तो मैंने एक तो एरिया ये निकाल दिया और एक एरिया ये निकाल दिया, इन दोनों से ये दोनों आ गए। ठीक है, ओके सर, जल्दी करो। 40 करके आंसर आ जाएगा।
चलो क्लियर कर दो इसको। कोई डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम measures 5 centimeter and 3.5 centimeter. One of its diagonal measured 6.5 centimeter. Find the area of पैरेललोग्राम। करो, डायग्राम बता देता हूँ मैं तुम्हें कि देखो ये एक पैरेललोग्राम है सपोज, और ये इसका एक डायगोनल है। डायगोनल दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर का, एक साइड है 3.5 सेंटीमीटर की, एक साइड है 5 सेंटीमीटर की। अब प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 3.5 है तो ये भी 3.5। ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया 1, एक ट्रायंगल बन गया 2, और दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर इस क्वेश्चन से भी अपन आगे बढ़ते हैं। इसको तुम कॉपी कर लो तो तुम तुम्हारे हिसाब से कर लेना। बच्चों बताओ, कुछ तो बोलो। अबुजर, केशव, प्रगति, सौरभ। हाँ आ गया। आ जाएगा। कितना आ गया आंसर? बताओ कितना आ गया आंसर? अरे बोलो ना बेटा। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ, जैसे इसको नाम दे देता हूँ A, B, C और D। तो A की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर और C की वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर। किसमें? इन ट्राइंगल ABC में। तो हमारा S हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो 3.5, 6.5, 5 अपॉन 2। तो 3.5 और 6.5 मतलब 10, 15 अपॉन 2। हु रिक्वेस्टेड? हाँ केशव, का तो क्या बेटा? 5√3 आया है मेरा सर। कितना आया? सर मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल 5√3 आया है सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 5√3 आया है। हाँ तो सही है, 5√3 तो सही है।
अब जो भी एरिया ऑफ, अगर तेरे को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो क्या नाम से 2 पार्ट में कर दे, जैसे मैं अभी निकाल के बता रहा हूँ। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फार्मूला हमेशा लिखना है, ठीक है, फार्मूला लिखने में कंजूसी नहीं करनी है। 15/2 माइनस 7/2, क्योंकि मैंने 3.5 को 7/2 कर दिया, बात एक ही है। 15/2 माइनस 13/2 और 15/2 माइनस 5/1, तो ये हो जाएगा, या फिर इसको पॉइंट में लिखो, नहीं रहने दो, चलो अपन में 15/2, 7/2 से 8/2 हो जाएगा। ये नहीं क्यों होगा, 15 में से 7 गया तो हाँ 8/2, और 13/2 में से गया तो ये 2/2, और ये हो जाएगा 5/2। सो इसको हम लिख देंगे 3 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5, तो 5 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। नीचे भी 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 से 1 2 3 4 कैंसिल आउट, तो मेरा आंसर आ गया 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो 2 × एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सेम ही तो हैं। तो 2 × 5√3 दैट इज 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? यस सर। कोई डाउट है? डाउट सर। ठीक है ना, चलो यस सर। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं नया। कॉपी करना है क्या किसी को? सौरभ, नो सर। सौरभ करेगा इसको यार, ऐसी क्या बात कर दी। हाँ सौरभ, कॉपी करना है क्या बेटा? सर नहीं सर, बाद में वीडियो देख के वो तो कर लूंगा मैं। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट अच्छा है तू तो। अच्छा, इसी वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, अगर तुम्हें लिंक चाहिए हो ना तो मेरे को बोल देना। सेम वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब Okay, पे sir. डाल देता हूँ हाथों हाथ ही। चलो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रपीजियम। और ट्रपीजियम हमें बना के दे रखा है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, जिसमें ये जो स्लैंटिंग साइड है ये है 17 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर, और ये हमें दे रखा है यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो निकालो, कैसे निकाल सकते हो? चलो मैं ही बताता हूँ इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो सबसे पहले क्या है कि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर है। अब ट्रपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ मतलब साइड्स इनटू एल्टीट्यूड। तो ये 17 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, ये 90 डिग्री हो गया ना, क्योंकि ये तो 90 डिग्री हमें गिवन है इसी। तो हमने क्या किया, एक लाइन पैरेलल बना करके हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो इसको नाम दे दिया A B C और D। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ BM पैरेलल टू AD। तो ये BM बन गया AD के पैरेलल। सो एंगल BMC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल की प्रॉपर्टी होती है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है, उससे 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री आते से ही इन ट्राइंगल BMC एंगल M बराबर 90 डिग्री। सो BM का स्क्वायर परपेंडिकुलर, MC का स्क्वायर बेस और BC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। तो BM नहीं पता, वही तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस MC दैट इज 8 का स्क्वायर और BC दैट इज 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 शायद तक, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो इस 64 को तो ले जाऊंगा तो -64 हो जाएगा। तो BM का स्क्वायर इक्वल्स टू 289 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा। इतना होगा क्या, नहीं 221 क्यों होगा, 225 होगा ना। हाँ
तो बी एम इक्वल्स टू √225, तो बी एम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगा दो, लग जाएगा, हाफ इंटू L1 प्लस L2 इंटू एच, तो 1/2, साइड 1 क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और L2 दे रखा है 6 और 8 14 सेंटीमीटर, इंटू एच मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो 1/2 इंटू 20 इंटू 15 कैंसिल आउट हुआ 10 से, दैट इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया, आया नहीं आया, यस सर आ गया। क्लियर है ना। तो ये क्या होते हैं, कुछ Yes, sir, ट्रिक, clear है। इस तरह के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस को अपने को करना है, और मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है तुम्हारे लिए होमवर्क में दोबारा एक बार टेस्ट मोड डालूंगा मैं, तो तुम्हें वो चीज़ें करनी, ठीक है। हाँ या ना, कोई डाउट है यहाँ तक, नो डाउट सर। पक्का। यस सर। तो केशव हमने आज कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर लिए कि नहीं किए, यस सर कर दूँ। कितने किए, 5 करें। 5 करें ना, तो एक और करेंगे हम अभी, क्योंकि कम से कम 6 क्वेश्चन पर डे होने ही चाहिए। ओके सर। हाँ चलो, एक कुछ थोड़ा सा तड़क भड़क क्वेश्चन दे दूं क्या तुम्हें, सर इसमें से करा दो ना, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड करा दूंगा। अच्छा, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तू, तो राधा वाला। यस सर। राधा वाला क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, इसमें सिर्फ एक पार्ट में दिक्कत आती है, दैट इज द लास्ट वन, मतलब थर्ड पार्ट में, ठीक है। जो नीचे जो ट्रेपीजियम बनता है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैं तुम्हें फिर एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें राधा वाला क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, मैं तुम्हें 8th क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि 8th में भी, सॉरी 9th क्वेश्चन कराता हूँ। 9th क्वेश्चन में भी क्या है, सेम प्रॉब्लम है और वही सेम ट्रेपीजियम का एरिया निकालना अपने को, ठीक है। ओके सर। तो 9th में करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 NCERT। वो क्या कहता है कि एक ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम है, ये 13 सेंटीमीटर है, ऊपर 10 सेंटीमीटर है, नीचे पूरा 25 सेंटीमीटर है, और ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें बोला गया है, सिंपली अगर भाषा में बोलूँ, इसमें तो बहुत सारी कहानी बोली गई है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को मैं को सॉल्व कैसे करूँगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो तरीका, क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी। मैंने बोला ड्रॉ बी एम पैरेलल टू ए डी। अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल बन गई है ना, और हमें पता है कि ए बी जो है वो क्या है, ये डी सी के भी पैरेलल है, तो डी सी जो है, मतलब डी एम जो है वो पार्ट है डी सी का, तो डी एम के भी पैरेलल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख दूँ, इसको अगर यूँ लिख दूँ कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी एम, तो मैंने कोई गलत बात लिखी क्या, नहीं लिखी ना, हेलो, नहीं लिखी ना मैंने कोई गलत बात। तो अब क्या करना है, हाँ अब ए बी, हाँ क्या बोल रहा है, वीडियो पॉज हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, सर वीडियो पॉज हो जाता है बीच बीच। अच्छा हो जाता है, ठीक सर है। जैसे बीच सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ वो थोड़ा बहुत बेटा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन आ ही जाता है यार, मेरी तरफ से तो क्या है, बिल्कुल सही स्पीड आ रही है, और मतलब बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। सर वॉइस तो क्लियर आ रही है आपकी अच्छे से। चलो ठीक है, तो देखो, तो ए बी जो है पैरेलल टू डी सी और ए बी इज पैरेलल टू डी एम हो गया, तो क्या हो गया, ए बी एम डी इज अ पैरेललोग्राम, मान लिया ए बी एम डी हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम।
तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया थोड़ी सी देर पहले कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये पूरा 25 है, ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर खींच लेंगे, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हम एक लाइन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींच लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BMC कैसे निकलेगा, वही S फॉर्मूले से, S इक्वल्स टू 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, तो 5 और 3 8 4 12, 2 हासिल का लगा 1, 42/2 कैंसिल आउट हो गया तो 21 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको देखना अभी क्या होता है, बहुत बहुत क्वेश्चन चेंजेस लेगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। फॉर्मूला हमेशा लिखना है, याद रखना। अंडर रूट 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, तो क्या हो गया 21 में से 13 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 8, 21 में से 14 तो 7, 21 में से 15 क्या तो 6, 21 के फैक्टर कर दो, 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 का पेयर तो 3 बाहर, 7 का पेयर 7 बाहर और 2 के 2 पेयर तो 2 बाहर, तो कितना आ गया 7 या 21 इंटू 2 42 और 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। अबूजर कहाँ गया? अबूजर, ये अबूजर है ना, वीडियो पॉज कर करके भाग जाता है जैसे। सर सो रहा होगा। सर इधर ही हूँ सर। बता मैंने कैसे बताया इसका एरिया? सर अपन ने पहले तो कंस्ट्रक्शन कर लिया। हाँ। ये ना अपन ने सर ये जो लाइन है ना BM, ये अपन को है ना DA के पैरेलल बनानी है। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू जो सर आपने पहले बताया था पहले वाले हाँ, क्वेश्चन में, हाँ। जो ये AD है वो BM के इक्वल हो जाएगी। हाँ। वो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है। ट्रेपेजियम तो की सर फिर अपन ने प्रॉपर्टी नहीं होती। देख मेरी बात सुन, AB जो है वो DC के DM के पैरेलल हो जाएगा। हाँ, पैरेलल हो जाएगा, ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद बता। सर फिर उसके बाद अपन ने ना सर वो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फार्मूला लगाकर ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर तक यही यहाँ तो तक मैं कर कह लिया रहा हूँ, अपन तू ने। सो रहा था। देख मैं बताऊँ तेरे को, तेने क्या गलती करी, पैरेललोग्राम तो तेने बताया ही नहीं ना। देख ABMD जो है वो पैरेललोग्राम हो गए। पैरेललोग्राम क्यों हुए तुझे पता है क्या? ये ABMD पैरेललोग्राम क्यों हुए? क्योंकि AB जो है वो DM के पैरेलल है और क्या नाम से AD जो है वो BM के पैरेलल हमने बना दिया। तो जब अपोजिट साइड पैरेलल होगी तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। बस उसी प्रॉपर्टी को हमने यूज करके कर लिया, और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो उससे हो गया इक्वल। ठीक है ना, ध्यान रख। चल अब क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या निकाला BMC, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल BMC तो एक चीज से भी निकल सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, लेकिन हमें हाइट नहीं पता, और एरिया कितना दे रखा है 84, तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 84 इंटू 2/15। ठीक है, ये हमारी हाइट हो जाएगी। तो 3 से कट गया 5 बार और 3 से कट गया 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। ठीक है, तो हमारी जो हाइट है यस सर। वो कितनी हो जाएगी 28 इंटू 2/5। ये हमारी हाइट हो जाएगी, हो जाएगी Yes, कि sir. नहीं जाएगी? हाँ ठीक है, तो 28 हो जाएगी, sir. 28 इंटू हो जाएगी सर। यस सर। ठीक है, तो हमने जो हाइट निकाल ली ये हो गई। अब हमारे को पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 1/2 L1 Sir, half प्लस into- L2 इंटू H। L2 into height। हाइट
तो ये हो जाएगा 1/2। L1 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, और H की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है 28 इंटू 2/5। तो इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, तो बचा 35 मल्टीप्लाई 28/5 कट गया 7 बार, 7 8 42, 2 4 ऊपर, 7 7 49, 7 8 56, सॉरी 7 8 56, 6 5 कैरी, 7 2 14 और 5 19, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और आ इस- गया सर। आ गया सर। इसी तरीके से बहुत सारी, मतलब इस क्वेश्चन में मैंने देखो 2-3 कंसेप्ट समझाए, 2-3 कंसेप्ट में तुम्हें बता देता हूँ कि 2-3 कंसेप्ट क्या हैं। देखो पहली बात तो एक ट्राइंगल से, ये जो ट्राइंगल था इस ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है और उसका एल्टीट्यूड कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया कि पहले हीरोन्स फॉर्मूला से तीनों साइड के सम से एरिया निकाल लो और फिर उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लोगे तो तुम्हारी परपेंडिकुलर हाइट Height। निकल जाएगी। एक कंसेप्ट तो ये हो यस गया। सर। दूसरा कंसेप्ट ये हो गया कि ये पैरेलल लाइन बना करके आप किसी भी ट्रेपीजियम को पैरेलल बना सकते हो, मतलब एक आधा हिस्सा पैरेलल बना सकते हो, ठीक है। दूसरा हिस्सा ये हो गया, है ना। और थर्ड पार्ट ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकाला जा सकता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो एक साथ 3 चीजें तुम्हें यहाँ पे मैंने सिखा दी, ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और अब जो है हम आपसे मिलेंगे कल, ठीक है। और संडे को आप लोगों का ऐसे ही एमसीक्यू बेस्ड एक और टेस्ट रहेगा। तो संडे को? हाँ जी, संडे को एमसीक्यू बेस्ड एक और टेस्ट मैं लूँगा, ठीक है। सर है ना? इसका हीरोन्स फॉर्म। हाँ हीरोन्स फॉर्मूला का ही, लेकिन वो थोड़ा टेस्ट जो है टिपिकल रहेगा, ठीक है बेटा। सर 12.2 हाँ? भी रहेगी ना उसके क्या? अंदर? हाँ 12.2 भी रहेगी। अच्छा होमवर्क लिख लो तुम्हारा, 12.2 तुम्हें ही करनी है सर पूरी। 12.2 तो इस चैप्टर में भी थी। हाँ तो 12.2। आपने तो कहा था केवल 12.1 का ही होगा। अच्छा कोई बात नहीं, तो 12.2 दोबारा स्टार्ट कर लेना। 12.2 2 क्वेश्चन ही थे सर आपने। हाँ 12.2 का टेस्ट लूँगा फिर मैं, ठीक है ना। ठीक है सर। यस चलो सर। मिलते हैं तुम लोगों से फिर कल, ठीक है ना बेटा। बाय सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। चलो नो ठीक सर। है, ठीक है।